श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री सच्चिदानंद। सभी प्रेमी भक्तों का गुरु महिमा यूट्यूब चैनल पर मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे वीडियोस को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को दिव्य ज्ञान देते हैं तो वो कहते हैं कि हे अर्जुन, दिव्य ज्ञान की बात तो हम करते हैं तो हमारा प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान से होता है। निसंदेह ही दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। अज्ञान ही हमारे बंधन का कारण है और ज्ञान हमारी मुक्ति का कारण है। यह ज्ञान भक्ति का परिपक्व फल है। जब कोई दिव्य ज्ञान की अवस्था प्राप्त कर लेता है तो उसे अन्यत्र शांति खोजने की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि वह मन ही मन शांति का आनंद लेता रहता है। दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो ज्ञान शांति का पर्याय है, कृष्ण की भावनाओं का अमृत होता है। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति दृढ़ विश्वास मुझ में रखता है, मैं उसी को स्वीकार करता हूँ, वह मुझको प्राप्त करता है। इसके अलावा कुछ मनुष्य हासिल नहीं कर सकता, क्योंकि भक्तिहीन सुख कोने काजा, अस विचार बोले खगराजा। रामचंद्र चरितमानस में एक चौपाई आती है कि भक्ति के बिना तो सभी सुख 84 में जाने का रोग है। आज संसार विषय भोगों में और राजकाज में ही सुख समझता है, पर भोग के पीछे जो नाना प्रकार के रोग हैं, राज्य के पीछे भी उनसे छूट जाने का भय लगा रहता है। यदि हम सारे संसार का राज्य, समस्त संसार की संपत्ति भी मिल जाए तो हमारे किस काम की, क्योंकि हमें एक दिन तो इस संसार से जाना ही है। तो फिर जो हमारा अपना है, जो हमारे हर वक्त हर पल साथ रहने वाला है, हम उसी को अपनाएंगे ना। इसीलिए कहते हैं कि उस दिव्य ज्ञान को जानो, उस दिव्य ज्योति को पहचानो। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त लो राज, तुलसी जो निज मरण है, आवे कोने काज। तुलसीदास जी कहते हैं कि अरब खरब की जो संपदा है वो भी एक तरह, सूर्य जैसे सुबह उदय होता है और शाम को अस्त हो जाता है, उसी तरह से वो भी एक ना एक दिन खत्म हो जानी है, नश्वर हो जानी है। जब हमें इस संसार को छोड़कर ही जाना है तो फिर हम इस संपत्ति के पीछे क्यों भागे? हम उस के पीछे भागे जिससे हम अमर हो जाएं। हम मरे ही ना, चाहे हमारा शरीर छूटता है तो छूटे, लेकिन हमारा नाम, हमारा काम, वो सब तो इस संसार में रहे। जैसे भगवान राम चले गए, कृष्ण चले गए, हमने नहीं देखा उनको, क्या हुए थे हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमारे शास्त्रों में जो उनकी गाथाएं गाई गई हैं उनके आधार पर वो अपने कार्यों के कारण आज देव बने हुए हैं और हम उनकी पूजा करते हैं। जो जान रहा अंतर की उस अंतर्यामी को भूल गए, अंधेर गजब है घर वाले, घर के स्वामी को भूल गए। भगवान का यही कहना है कि सारा जीवन यदि दुनिया की बातों को सोचते हुए गंवा दिया तो आखिरी समय में उन्हीं बातों का ध्यान आएगा। भगवान को तो हम कभी याद करेंगे ही नहीं, तो भगवान याद आएगा कैसे? जो हमारा घर का स्वामी है, घर मतलब ये शरीर, और इसके अंदर का स्वामी कौन है? हमारा श्वास रूपी खजाना, हमारी आत्मा, परम प्रकाश, जिसके सहारे हम चल रहे हैं। अगर वो सांस रूपी खजाना हमारा साथ छोड़ देता तो फिर हम क्या होता है? कुछ नहीं, शरीर पल में अकड़ जाता है और हमारे अपने ही वो जल्दी से जल्दी हमें घर से बाहर शमशान तक ले जाने की कोशिश करते रहते हैं। तो इस तरह इस नश्वर शरीर की हमें चिंता नहीं करनी है, इन भोगों का हमें चिंतन नहीं करना है। हमें तो उसका चिंतन करना है जिससे हम अपने जीवन को सफल बना सकें और जो हमारे साथ निरंतर चलता रहे। 14 लोक में देव हैं तो एक श्वास भी नहीं मिल सकता। कहते हैं कि सारे मरते समय अगर 33 करोड़ देवी देवता भी आपके पास आ जाएं और वो भी आपको कुछ देने लगे थे ऊपर, वो आपको सांसें नहीं दे सकते। उस इंसान से अभागा और कौन होगा जिसके अंतिम समय में उसको कुछ ना मिले। यह शरीर जिसको संवारने में हम सारा दिन लगा रहते हैं क्षण भंगुर है। इसकी अंत में क्या दशा होनी है ये हम सब जानते हैं। हाड़ जरे जूं लाकड़ी, केस जरे जूं घास, सब जग जलता देख के भयो कबीरो उदास। कबीरदास जी ने बहुत ही सुंदर एक
श्लोक कहा है कि हड्डियों का जो ढांचा है वो लकड़ी के समान है, वो जल के ख़त्म हो जाएगा और सारे संसार को, ये हमारे जो सुंदर काले घने केस हैं वो भी घास के समान जल जाएंगे। और इन सबको देख करके कबीरदास जी हैं वो बहुत उदास होते हैं। वो कहते हैं, कबीरा या संसार को समझायो 100 बार, पूछ तो पकड़े बेड़ की, उतरा चाहे पार। कहते हैं कि मैंने इस संसार को बहुत बार सत्य कहना दिखाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी वो भेड़ की पूंछ पकड़ के भवसागर से पार उतरना चाहते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमें भवसागर से पार उतरना है तो उस तत्व ज्ञान का, उस सर्वव्यापक ज्ञान का जाप करना होगा, जो निरंतर हमारे साथ रहता है, जो हर पल हमारे साथ रहता है। राम नाम को कल्पतरु कली कल्याण निवास, जय ही सुमिरित भय भांगते तुलसी तुलसीदास। जो कण कण में रमण करने वाले प्रभु का नाम का कल्प वृक्ष है, जो कलयुग में जीवों के कल्याण हेतु निवास करेगा, जिस नाम का सुमिरन करके भांग जैसे श्रीहीन तुलसीदास भी तुलसी के समान गुणकारी हो गए। जग के विविध प्रपंचों से दुखी मानव का मन भी जाने अनजाने उसी परमोस्ति के लिए भटक रहा है, जिससे धर्म की स्थापना होती है, मानवता को विनाश से बचाया जा सकता है। तो हमें भी उसी दिव्य ज्ञान का स्मरण करना है, उसी को हासिल करना है। और ये तभी हो सकता है जब हम समय के महापुरुष की शरण में आएंगे और उनसे उनके प्रति निष्ठावान होकर निस्वार्थ भाव से सेवा करेंगे, सत्संग भजन सुमिरन का आनंद लेंगे, तो क्या पता हम पर भी उनकी दया दृष्टि हो जाए और वो भी हमें उस दिव्य ज्ञान का, उस दिव्य ज्योति का दर्शन करा दें। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने जीवन में दूसरों के लिए भी एक प्रेरणा का स्रोत बन जाओ, ऐसा काम तुम करो। आज संसार भी अमर है तो आप भी उस संसार में अमर हो जाओ अपने कर्मों के द्वारा। आत्मज्ञान का प्रचार प्रसार करो। मानव उठो जागो और अपनी आत्मा की आवाज़ को पहचानो, नहीं पहचाना तो पछताओगे। इसीलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की वाणी को मानते हुए, उसको अपने हृदय में आत्मसात करते हुए हमें निरंतर भजन सुमिरन सत्संग करना चाहिए और उस दिव्य ज्योति को, उस जो नाम रूपी खजाना है, उसको व्यर्थ न खोते हुए अपने जीवन को उसी के सुमिरन में लगाना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। आपको मेरा वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।